ब्रजवासियों को कुछ भी ज्ञात न था कि क्या घटना घटी है। वृंदावन में प्रवेश करने के पश्चात सारे बछड़े अपनी अपनी शालाओं में चले गए और सारे बालक अपने अपने घरों तथा माताओं के पास पहुंच गए। उनके प्रवेश के पूर्व बालकों की माताओं ने वंशी की ध्वनि सुनी, अतः वे उन्हें लेने के लिए अपने अपने घरों से बाहर आ गई और उन्होंने उनका आलिंगन किया। वात्सल्य के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बह निकली और उन्होंने बालकों को स्तनपान कराया। किंतु यह दूध पिलाना अपने बालकों जैसा न होकर भगवान को दूध पिलाने जैसा था, जिन्होंने इन बालकों के रूप में अपना विस्तार किया था। यह एक अवसर था कि वृंदावन की माताएं भगवान को अपना स्तनपान करा रही थी। अतः कृष्ण ने इस बार न केवल यशोदा को दूध पिलाने का अवसर दिया, अपितु उन्होंने समस्त वयोवृद्ध गोपिकाओं को भी यह अवसर प्रदान किया। सारे बालक अपनी अपनी माताओं के साथ पूर्ववत व्यवहार करने लगे और माताएं भी संध्या होने पर अपने अपने बालकों को नहलाकर तिलक तथा आभूषणों से सुसज्जित करने तथा दिन भर के श्रम के बाद भोजन देने की व्यवस्था करने लगी। इस प्रकार गायें भी चरागाहों से संध्या समय लौटी और अपने अपने बछड़ों को पुकारने लगी। बछड़े तुरंत अपनी माताओं के पास आए और उनकी माताएं या गौवें उनके शरीरों को चाटने लगी। गौओं तथा गोपियों का अपने अपने बछड़ों तथा बालकों के प्रति यह संबंध पहले की तरह बना रहा। यद्यपि वास्तव में मूल बछड़े तथा बालक वहाँ नहीं थे। वस्तुतः गायों का बछड़ों के प्रति और गोपिकाओं का अपने बालकों के प्रति यह वात्सल्य अकारण ही बढ़ गया। उनका वात्सल्य सहज ही बढ़ गया, यद्यपि ये बछड़े तथा बालक उनकी संतानें न थे। यद्यपि वृंदावन की गौवें तथा गोपिकाएं कृष्ण को अपनी अपनी संतानों से अधिक प्रेम करती थीं, किंतु इस घटना के बाद उनका यह प्रेम या वात्सल्य अपनी संतानों के प्रति भी उसी तरह बढ़ गया जिस तरह वह कृष्ण के प्रति था। कृष्ण ने लगातार 1 वर्ष तक बछड़ों तथा बालकों के रूप में स्वयं को विस्तारित रखा और चरागाहों में भी उपस्थित रहे। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, कृष्ण का विस्तार प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। इसी प्रकार स्वयं को परमात्मा रूप में विस्तारित न करके लगातार 1 वर्ष तक वे बछड़ों तथा ग्वालों के रूप में विस्तारित रहे। एक दिन 1 वर्ष समाप्त होने से कुछ दिन पहले, जब कृष्ण बलराम के साथ जंगल में बछड़ों को चरा रहे थे, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी पर कुछ गौओं को चरते देखा। ये गौवें वहीं से नीचे घाटी में ग्वालों द्वारा अपने बछड़ों की रखवाली होते देख सकती थीं। अतः सहसा अपने बछड़ों को देखकर गौवें उनकी ओर दौड़ने लगी। वे अगले तथा पिछले पांव बंधे होने पर भी पहाड़ी से नीचे कूद आईं। ये गौवें अपने बछड़ों के प्रेम से इतनी द्रवित हो गई कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी से नीचे चरागाह तक के उबड़ खाबड़ मार्ग की तनिक भी परवाह न की। उनके थन दूध से पूरित थे और वे अपनी पूंछें ऊपर उठाए अपने अपने बछड़ों के पास पहुंच गई। जब वे पहाड़ से नीचे आ रही थी तो उनके थनों से अपने बछड़ों के प्रेमवश दूध की धारा चू रही थी। यद्यपि ये बछड़े उनके अपने बछड़े न थे, इन गायों के अपने अपने बछड़े थे और गोवर्धन के नीचे जो बछड़े चर रहे थे वे उनसे कुछ बड़े थे। इन बछड़ों से भी यह आशा नहीं की जाती थी कि वे इन गायों का दूध सीधे स्तनों से पिएंगे,
वे तो घास चरकर अपने तृप्त थे। फिर भी गायें तुरंत नीचे आईं और उनके शरीर चाटने लगी, और बछड़े भी गायों के थन से दूध पीने लगी। इन गौओं तथा बछड़ों में प्रगाढ़ प्रेम संबंध दिख पड़ा। जब गौवें गोवर्धन पर्वत से नीचे की ओर दौड़ रही थी, उनकी रखवाली करने वाले व्यक्तियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। प्रायः बड़ी गायों की रखवाली पुरुष करते हैं और बछड़ों की रखवाली बालक करते हैं। जहाँ तक संभव होता है, बछड़ों को गायों से पृथक रखा जाता है, जिससे वे गायों का सारा दूध न पी जाए। अतः जो व्यक्ति गोवर्धन की चोटी पर गायों की रखवाली कर रहे थे, उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। अपनी असफलता के कारण वे बहुत लज्जित, क्रुद्ध और अप्रसन्न थे। किंतु जब वे पर्वत से उतरकर नीचे आए और देखा कि उनके बालक गौओं के बछड़ों की ठीक से देखरेख कर रहे हैं, तो वे उनके प्रति अत्यंत प्रेम विह्वल हो उठे। यह अत्यंत आश्चर्यजनक था। यद्यपि सारे पुरुष निराश, व्यग्र तथा क्रुद्ध होकर पर्वत से नीचे आए थे, किंतु जो ही उन्होंने अपने पुत्रों को देखा तो उनके हृदय प्रेम से द्रवित हो उठे। उनका क्रोध, असंतोष तथा अप्रसन्नता सभी तुरंत छूमंतर हो गए। वे अपने पुत्रों के प्रति पिता का प्रेम प्रदर्शित करने लगे और बड़े ही स्नेह से उन्हें अपनी गोद में उठाकर उनका आलिंगन करने लगे। फिर उन्होंने उनके सिर सूंघे और उनके साथ परम प्रसन्नता का अनुभव किया। अपने पुत्रों का आलिंगन करने के बाद वे पुनः अपनी गायों को गोवर्धन की चोटी पर ले गए। रास्ते में वे अपने पुत्रों के विषय में सोचते रहे और उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की वर्षा होती रही। जब बलराम ने गौओं तथा बछड़ों एवं पिता तथा पुत्रों के मध्य इस प्रकार प्रेम का अद्भुत आदान प्रदान देखा, विशेष रूप से जब बछड़ों या बालकों को इतनी देखरेख की आवश्यकता न थी, तो उन्हें आश्चर्य होने लगा कि यह असामान्य बात क्यों हो रही है। वे यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि वृंदावन के समस्त निवासी अपनी अपनी संतानों के प्रति उसी प्रकार वत्सल है जिस प्रकार की वे कृष्ण के प्रति हैं। इस तरह सारी गौवें अपने अपने बछड़ों के प्रति उतनी ही वत्सल थी जितनी कि कृष्ण के प्रति। अतः बलराम ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह प्रेम का अद्भुत प्रदर्शन रहस्यात्मक है, जो या तो देवताओं द्वारा संपन्न हो रहा हो या किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा, अन्यथा यह अद्भुत परिवर्तन कैसे आता। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह रहस्यात्मक परिवर्तन होना हो कृष्ण द्वारा लाया गया है, जिन्हें बलराम अपना पूज्य भगवान मानते थे। उन्होंने सोचा यह कृष्ण द्वारा संपादित है। अरे, मैं भी इसकी रहस्यात्मक शक्ति को रोक न पाया। इस प्रकार बलराम समझ गए कि ये बालक तथा बछड़े कृष्ण के ही विस्तार हैं। बलराम ने कृष्ण से वास्तविक स्थिति जाननी चाहिए, अतः वे बोले, हे कृष्ण, पहले मैं सोच रहा था कि ये सारे बछड़े तथा ग्वाले या तो ऋषि मुनि हैं या देवता हैं, किंतु अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब तुम्हारे विस्तार हैं। ये सब तुम ही हो और तुम स्वयं बछड़ों तथा बालकों की लीला कर रहे हो। इसका क्या रहस्य है? वे सारे अन्य बछड़े तथा बालक कहाँ हैं और तुम स्वयं को बछड़ों तथा ग्वालों में क्यों विस्तार कर रहे हो? क्या तुम मुझे बता सकोगे कि क्या कारण है? बलराम की प्रार्थना पर कृष्ण ने संक्षेप में सारी स्थिति बतला दी कि किस तरह ब्रह्मा ने सारे बछड़े तथा बालक चुरा लिए थे और किस तरह उन्होंने इस घटना को छिपाने के लिए स्वयं का विस्तार किया, जिससे व्रजवासी
यह न जान पाए कि उनके असली बछड़े और बालक खो गए हैं। जब कृष्ण तथा बलराम इस प्रकार बातें कर रहे थे तो बालक एक क्षण के अनंतर या अपनी आयु के अनुसार लौट आए। हमें भगवत गीता से भगवान ब्रह्मा की आयु की जानकारी प्राप्त होती है। ब्रह्मा के 12 घंटे चारों युगों की अवधि से 1000 गुणे अर्थात 43,20,000 गुना 1000 वर्ष के तुल्य होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा का एक क्षण हमारे 100 वर्ष के तुल्य है। अपनी गणना के अनुसार ब्रह्मा एक क्षण बाद ही अपने द्वारा बालकों तथा बछड़ों के चुराए जाने से उत्पन्न कौतुक देखने के लिए लौटे, किंतु वे मन ही मन भयभीत थे कि यह आग के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। कृष्ण मेरे स्वामी हैं और मैंने कौतुकवश ही उनके बच्चे तथा बालक चुराए हैं। वे सचमुच चिंतित थे, अतः वे देर तक वहां नहीं रह पाए। वे अपनी गणना के अनुसार एक क्षण बाद ही वापस चले आए। उन्होंने देखा कि सारे के सारे बालक तथा बछड़े गौवे कृष्ण के साथ पूर्ववत क्रीड़ारत है। यद्यपि उन्हें विश्वास था कि वे उन्हें चुरा ले जा चुके हैं और अपनी योग शक्ति से उसे सुला रखा है, अतः ब्रह्मा सोचने लगे, मैंने तो सारे बालक तथा बच्चे चुरा लिए थे और मुझे ज्ञात है कि वे अब भी सो रहे हैं, तो फिर यह कैसे संभव है कि वैसे ही बच्चे तथा बालक कृष्ण के प्रति क्रीड़ा कर रहे हैं। कहीं वे मेरी योग शक्ति से अप्रभावित तो नहीं है? क्या वे 1 वर्ष तक कृष्ण से लगातार खेलते रहे हैं? ब्रह्मा ये जानने का प्रयत्न करते रहे कि वे सब कौन थे और उनकी योग शक्ति से किस प्रकार अप्रभावित रह रहे हैं, किंतु वे निश्चित नहीं कर पाए। दूसरे शब्दों में वे स्वयं अपनी योग शक्ति से वशीभूत हो गए। उनकी योग शक्ति अंधकार में हीम के समान अथवा दिन में जुगनू के समान प्रतीत होने लगी। रात्रि के अंधकार में जुगनू अपने प्रकाश का कुछ प्रदर्शन कर सकता है और दिन के समय पर्वत की चोटी पर संचित या भूमि पर पड़ी हीम चमक सकती है, किंतु रात्रि में हीम में वह श्वेत दीप्ति नहीं रहती और न जुगनू में ही दिन के समय प्रकाशित करने की शक्ति रहती है। इसी प्रकार ब्रह्मा ने कृष्ण की योग शक्ति के समक्ष जो अपनी लघु योग शक्ति प्रदर्शित की, वह रात्रि के समय हीम या दिन के समय जुगनू के समान थी। जब कोई लघु योग शक्ति वाला व्यक्ति महान योग शक्ति के समक्ष अपनी शक्ति प्रदर्शित करना चाहता है तो वह स्वयं अपने प्रभाव को घटा देता है